हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से यूपीएसआई के आपको हिंदी के और मैथ के 2021 में जितने भी शिफ्ट हुए थे 54 शिफ्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूं। मैं 2 शिफ्ट इसकी करा चुका हूं। आज देखिए हमारी 13 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट के रहेंगे और हूबहू एक भी क्वेश्चन आपकी हेरा फेरी नहीं की गई। जो भी क्वेश्चन वहां पे आए हुए हैं सारे मैथ के क्वेश्चन को अलग करके आपके यहाँ थाली में परोसा गया है। ठीक है, तो इनको आपको पहले लगाना है। जितना भी आपका स्कोर बनता है उसको कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलना है आपको। ठीक है, चलो फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। देखो पहला हमारा ये ग्राफ का क्वेश्चन है। आप लोगों को ग्राफ सही से दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो मैं नंबर आपको बता दूंगा जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। कह रहा है बस 2002 से 2005 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखिए 2002, ठीक है, 2002 से 2005। देखिए नीला वाला एक्स है, रेड वाला वाई है और ग्रीन वाला जेड है। ठीक है, तो कह रहा है 2002 में एक्स एक्स का कितनी वैल्यू दे रखी है? 76। ये याद रखिएगा। कहां दे रखा है? 76। ठीक है, और 2005 में कंपनी एक्स 2005 में कंपनी एक्स का दे रखा है 79। ठीक है, 79। तो कह रहा है कि इनमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तो कितने की वृद्धि हुई है? 3 की। और किस पे? 76 पे। और गुणे 100। कुछ नहीं करना है आपको, बस डिवाइड करते हुए चलना है 76 से। ठीक है, 76 से डिवाइड करिए आप लोग भी। 300 देखो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहां पे कर ले रहा हूं 76 तिया 228। ठीक है, कितने से 7 बचा, पॉइंट लगेगा 0। 720 बचा। ठीक है, तो 9 बार में जाएगा 76 नेम। 68। 10 में से 4 गया, 6 बचा। 11 में से 8 गया, फिर 360। फिर देखिए यहाँ 4, ये क्रम चलता रहेगा 3.944। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में देखिए क्या करेगा? 3.97, 3.75, 3.95, 3.54। तो 3.943 ऐसे करके आता जा रहा है, तो हम लोग 3.95 कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3.95। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3.95% की वृद्धि हुई है। ओके, वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? देखिए बहुत पिछली सेम टू सेम आप एक शिफ्ट लगाइए, अगली शिफ्ट के क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे इन लोगों ने फॉलो करे हैं। देखिए ए कितना भर रहा है? ए भर रहा है 699 मिनट में। ओके, और बी कितना भर रहा है? 1398 मिनट में। एक बात बताओ, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और एक कैरी जुड़ जाएगा, तो ये 2 से गुणा करोगे, उसकी 1 से कटोगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1398। ठीक है, ये कितने में भर रहा है? 2 और ये 1। तो कुछ नहीं करना है आपको, 1398 जब मिलके करेंगे तो कितना करेगा? ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं ना, और किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से। काट दो, 3 चौक 12, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 466। देखिए कहाँ पर ऑप्शन? 466। 466 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए, काफी बार पूछा गया, मैं चाय भी पीता रह रहा हूं तब तक। ये कह रहा है घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि करो। देखो 10% की वृद्धि हुई है तो कोई भी चीज कितनी होगी? अरे अगर तोड़ना तो आपको बता ही दिया गया है ना, तो 10 से, देखो 10% नहीं तोड़ना आ रहा तो बार बार बता दे रहा हूँ, जो बेसिक से जुड़े हुए हैं बच्चे। 1/10 होता है, तो ये क्या होता है? हमारा लाभ होता है। ठीक है, और 10 से 1 का लाभ ले लो तो 11 में बेचोगे कोई चीज,
या बढ़ रही, इसमें आयतन में वृद्धि हो रही है तो 11 हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 20%, ये 5 से 6 हो जाएगा। अब 20% को भी तोड़ दे रहा हूं। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 5 से 6 हो रही होगी। ठीक है, और 25%, 4 से 5, ये आपको याद करनी है सारी फ्रैक्शन। ठीक है, तो 1/4 होता है। ठीक है, तो 4 से 1 की वृद्धि यानी 5। काट लीजिए इसको। 5 से पहले यहाँ पे कट कर लो आप, ये तो कट गया ना। 2 से कट लो, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो 5 चौक 20 हो गया और 11 3 33 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 13 की वृद्धि, है ना। और 20 इंटू 100, तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, तो 65% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। ठीक है, इसको उतार लो आप क्वेश्चन पहले। कितने की वृद्धि हुई है? 65% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है ए एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 515 रुपए खर्च कर देता है। फिर वह इसे बी को 20% के लाभ पर बेच देता है। बी इसे सी को 10% की हानि पर बेच देता है, अतः सी इसे 30% के लाभ पर 2,808 रुपए में बेच देता है। कह रहा ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। तो पहले हम ये निकाल लें कि ए का टोटल मतलब कितनी कितनी उसके कितने खरीदा गया, फिर जो इसकी मरम्मत में खर्च किया होगा वो हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। पता लग जाएगा कि टोटल उसने ए ने कितना टोटल खर्च किया। ठीक, खर्च किया मतलब। तो देख लो पहले क्या इस तरीके का करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है 20% के लाभ, 20% लाभ क्या होगा? 5 से 6। ठीक है, 10% हानि, 10 से 9, और 30% के लाभ 10 से 13। ये समझ में आया? तुम लोगों को ये बताओ, मैंने फ्रैक्शन को तोड़ा है। कह रहा है कि 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होता है, तो 5 से 6 कर दिया गया है। 10% की हानि मतलब 10 से 9 कर दिया गया, और 30%, 30% 3/10, तो 10 से 13 पे। इतना समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट पे पहले या तो चाहे इसको काट लो, 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 25 की 10 से होगी तो 250। ठीक है, ये कितना होगा? 3 9 27 × 13, ऐसे लिख लीजिए अभी इसको। 3 9 27 × 13, ये आपका फाइनली विक्रय मूल्य आ गया। यहाँ आप इतने में बेच रहे हो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2808। तो 2808 ये वैल्यू है हमारी 27 × 13। और मुझे निकालने किसकी है? मैं टोटल सीपी निकाल लेता हूँ। टोटल मतलब उसका कितना, ए का प्राइस तक कितना था, मैं 250 की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। अब इसको काट लो, 27 से कम 27। ठीक है, 108 बचा, 108, 100, 108 ही तो बचा है। हाँ, 108 बच गया। अब कितनी बार में जाएगा? 14 बार में। 22। अभी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लो। 2808 है, और आपको किससे कट करना था? 27 से ना। 27 से कट, 27 एकम 27 हो गया ना, 108 हो गया। ठीक है, अब 27 या 81, 27 चौक, है ना, 27 चौक 108। ठीक है, 108 था तो 104। ये मिटाता चल रहा हूं मैं। 104। अब 13 के पारे में, 13 8 104 था। 13, सॉरी ये मिट गया। 13 था, 13 अट्ठे 104। कुछ नहीं करना, 25 अट्ठे 200, 200 और एक जीरो। तो ये हमारा रियल प्राइस आ गया पूरा। टोटल कीमत ये हो गई है। ठीक है, अब 515 रुपए उसने और खर्च किया है, तो 515 रुपए अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो भाई मुझको करना है बस 2000 में से आपको कितना माइनस करना है? 515। देखे रहिएगा, ये वैल्यू है ना। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 1 गया,
8 बचा, ठीक है। फिर 9 में से 5 गया, 1485। ये हमारी हो गई, ये ए ने वस्तु के लिए भुगतान किया था टोटल। तो टोटल हमारा आ गया 2000, और मैंने क्या किया है ना, इसको 515 रुपए जो उसने अपनी जेब से लगाए तो वो निकाल दिए, तो 1485 रुपए उसको कॉस्ट पड़ी है। ये समझे, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं मैं आपको। क्या किया है, सॉरी, कि 20% लाभ तो 506 हो गया, 10 से 9 हो गया, और 10 से ये मैंने इसको तोड़ लिया सब, ठीक है। फिर इसको जब कैलकुलेट करा 250, इसकी वैल्यू ये दे रखी थी, मैंने इसको कटपिट करा तो 2000 रुपए आ गया एक का, ठीक है। फिर इसने 515 रुपए खर्च किए, वो मैंने निकाल दिए, तो हमारा उसके जेब से जितने रुपए गए हैं वो हमारा वैल्यू आ गई, ठीक है। पसंद आया तो लाइक कर दो, ध्यान रखना, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, और अपना स्कोर भी बताना तुम सभी को। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर समान राशि आपका 17 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया। क्या करना है, मैंने मान लिया मेरी राशि पहले 1 थी, ठीक है। 1 से कितनी हो गई है, 3 गुना हो गई, मतलब 3 हो गए कितने वर्षों में, 17। अब एक बार बताओ, 1 से 3 हो गई है 17 वर्षों में, तो आपको ब्याज कितना मिला है, ब्याज मिला है 2 रुपए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो 2 ब्याज मिल रहा है आपको 17 वर्षों में, ये समझे, इस चीज को लिखना है। 2 ब्याज मिल रहा है 17 वर्षों में। नेक्स्ट कह रहा है कि बताओ जो ब्याज है तुम्हारा वो कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगा। तो 17 गुना करने के लिए मतलब 17 हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा आपको, 16। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि जो 2 ब्याज 17 वर्षों में, तो 16 ब्याज जो है वो कितने वर्षों में मिलेगा। तो ये इसका 8 गुना है ना, तो यहाँ पर भी 8 गुना हो जाएगा। तो 17 8 कितना होता है, 136, 136। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 136। देखो कहाँ दे रखा है, 136 वर्षों में, ठीक है। 136 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को पहले लगाओ, पहले आपको खुद से लगाना है, फिर मैं लगाऊंगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती। मैंने आपको बता रखा है, जैसे सीपी ऑलवेज आपको 100 रुपए मानना है, और 24% की हानि में आप बेच रहे हो कोई, तो आपको जाहिर सी बात है 100 सीपी है, 24% की हानि है, 76 रुपए में बेच रहे हो, जाहिर सी बात होगी ना। तो ये 76% की वैल्यू दे रखी है 1710 रुपए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1710 ये आपको 76 की वैल्यू दे रखी है, और कह रहा है पेन ड्राइव के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्टली आपको 100, सीपी आपने 100 माना हुआ है ना, तो बस अब 76 हो गया ना। हाँ 225, एक मिनट रुको, 225 से अगर 76 की 200 गुणा 225 थे ना, अभी कैलकुलेट करो, 6 पंजे 30 का जीरो से लगा 3 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 7 पंजे 7, 35 का 5, हाँ तो कितनी बार 225, ठीक है। 7 1 0 0 0, और 76 से करोगे 225 बार में चला जाएगा, ठीक। 225 और एक जीरो ये वाला बचेगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। देखो इन सब में यार मेहनत बहुत लगती है, अगर तुम लोग इस तरीके की वीडियो जल्द से जल्द चाहते हो, ठीक है, तो कृपया करके यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, ठीक है। हम लोगों की मेहनत का फल मिल जाएगा, कोई पैसे तो तुम लोगों से ले ही नहीं रहे इस बात के, ठीक है। हिट हो जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, ध्यान रखना। मजाक कर रहे हैं यार, पैसे कोई नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पे फ्री कंटेंट दिया जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, रूट एक्स गुणे 123 123 बराबर अंतर दे रखा हो 11। देखो ये भी क्वेश्चन फिर पिछली शिफ्ट में दे रखा था सब, बिल्कुल सेम टू सेम। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकाल लो। 10 में से 7 गया, यहाँ पे 3 आएगा, 10 में से 7 गया, ये 3 आएगा, फिर 1 11, 11 में से 6 गए मतलब 5 बचेगा,
ठीक है, 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 1, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 24 में 23 में से 22 का 1 बचेगा, 1353 गुणे 11 बचेगा, और यहाँ का रूट एक्स है ना, रूट एक्स, और जो वैल्यू 123 है जो नीचे आ जाएगी, है ना। तो देखिए 123 मैंने आपको 11 की गुणा करके बताई थी, क्या बताया था 11 की गुणा, कि कभी भी 123 जैसे 11 की गुणा करनी है तो कैसे करोगे, ये 3 है यहाँ उठाओ, फिर 3 में पहला वाला नंबर जोड़ो दो 5 हो गया, फिर 2 में पहला वाला नंबर जोड़ो दो 3 हो गया, और लास्ट वाला ऐसे उड़ा दो 1353, तो मतलब 1353 ये 11 बार में चला जाएगा, ठीक है, ये मेरा 11 बार में चला जाएगा, बोलो स्वाहा 11 बार में चला जाएगा, तो रूट एक्स इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब इसका एसबीएस करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करोगे तो एक्स बराबर 121 गुणे 121, यूनिट डिजिट हमारा बन आएगा 14641, एक्स बराबर कितना आएगा 14641, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को भी लगाओ पहले, इस क्वेश्चन को आपको पहले खुद से लगाना है, ठीक है। देखो आपको कुछ चीजें भी बताई जाएंगी यहाँ पे जो जो समझने लायक आपकी चीजें होंगी। कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, जब भी धारा विपरीत दिशा में कह रहा है मतलब अप स्ट्रीम में कह रहा हूँ, अप स्ट्रीम में क्या होगा, आपकी धारा तो ऐसे बहेगी लेकिन आपकी बोट विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है उसी दिशा में आपकी बोट भी जा रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा है तो मतलब बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा ना, तो बी माइनस एस, इस तरीके के मैं ऐसे लगाता हूँ, बोट माइनस स्ट्रीम हो गया, इसको कह रहा है 140, ठीक है। और कितना कह रहा है 28 घंटों में कह रहा है, 28 पंजे 140 होता है ना, 28 पंजे 140, और धारा की दिशा में मतलब बी प्लस एस हो जाएगा, बोट और स्ट्रीम जुड़ जाएगा ना, तो कितना कह रहा है 203 और जो 29, तो 29 सत्ते 203 होता है, ठीक है, 29 सत्ते 203। अब ये मत कहना रट के आ गए हो, ये तुम्हें देखो सीधी बात है, पहाड़ यहाँ पहाड़ है, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा टेबल। अब ये मत कह देना 29 सत्ते 203, 29 का पहाड़ा याद करो, हमसे मत सुनने लगना, ठीक है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, इस सर जी भी याद ही नहीं, सुना देखा होता तुम्हें, देखो 29 एकम 29, 29 दूना 58, 29 या 87, 29 चौका 116, 29 पंजे 145, ठीक है, 29 छक्का 174, 29 सत्ते 203, 29 सत्ते 232, 29 261, 29 धाम 290, ठीक है, याद करा है यार, तो तुम्हें भी याद करना पड़ेगा, समझे। 60 बार में आएगा, कहीं मेरी परीक्षा ले रहे हो सर जी याद है कि नहीं। अब जब भी कभी भी छोटी वैल्यू निकाल बी निकाल रहा हूं तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, और बड़ी एस निकालने को गए तो क्या करना है, दोनों को घटाओ 2 से भाग कर दो, ठीक। इसमें क्या करना, बी की वैल्यू क्या करना है, 7 + 5 2 7 5 12/2 यानी 6, आपका 6 किलोमीटर चाल आ जाएगी, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर 6। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है यदि कक्षाओं के औसत अंक 65 70 और 75 है, यदि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 65 70 और 75 है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक, इस तरीके के क्वेश्चन को भी बता चुका हूं। क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टूडेंट जो हैं कितने दे रखे हैं, 65 70 और 75, इसको मैं तोड़ ले रहा हूं, 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौक 20, ठीक है, 5 एकम 5 और 25 25 15 पंजे 75, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, मतलब इसमें ये दे रखा है 65 70 और 75, समझे, इतना समझ में आया तुम। अब क्या करना है, मैंने एवरेज मान लिया, मेरा एवरेज 70 है, ठीक है, हमने अपना एवरेज मान लिया 70, तो जो हमारे एवरेज से ये कितना कम है, -5, ये तो 70 70 मतलब 0 हो गया, और ये प्लस का 5 ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपने एवरेज माना है उसमें आपको जोड़ देना है, किसे,
5 की 13 पंजे 65, ये 65, और प्लस कर देना, ये प्लस वाला कितना है 5, 15 पंजे 75, और भाग कर देना है आपको इससे। कितने लोग हैं, 5 4 9, 12 का 2, कैरी 1, 3 और 1 4, 42 से। ठीक है, तो 70, ये कितना बचेगा, प्लस का 10 अपॉन 42। कोई भी आंसर होगा जो हमारा पॉइंट में आएगा। तो देखो 71 नहीं होगा, 70 होगा, 71 73 होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर 0.238 होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 70.238, ये आपका आंसर आ जाएगा 70.238। समझ में आया? क्या करा मैंने, 65 70 75 था, इसको मैंने तोड़ लिया है, फिर ये मेरा एवरेज दे रखा था, मैंने अपना एवरेज 70 मान लिया है, जितना कम था उतना ज्यादा था, इनको जोड़ना है और इस तरीके से आपको पेपर में भी सॉल्व करना है। आंसर आ जाएगा 70.238। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% 20% की क्रमिक छूट के बाद 45,220 में घड़ियां बेचता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, हम आपको होमवर्क में भी देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और बता भी चुके हैं आपको। देखो 15% बता चुका हूँ ना, 15/100 होता है परसेंट रहेगा, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 3/20 हो गया। ठीक है, 20 की 3, 17 में करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट 20% है, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, छूट दे रहे हो ना, 5 से 4, ये समझे, कितना आपका आ गया। फिर क्या करना है, ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 25, और ये वैल्यू आ गई हमारी 17। ठीक है, ये वैल्यू मेरी आ गई 17। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है हमारी 45,220, 17, और मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है आपको। समझे? अब यहाँ पे इसको कमेंट में आप बताओ आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, वो आपसे भी करवाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन जो होंगे। नेक्स्ट, अब ये देखो नया पैटर्न है, थोड़ा समझ लो कि बार वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो। ठीक है, तो 0.686868, तो रिपीटेड क्या है, 68 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.64 और फिर 6 और 8, तो 6 8 पे बार बार का मतलब ये हो गया कि 6 8 जो मेरी वैल्यू है वो रिपीटेड में चल रही है। ठीक है, कि 6 8 6 8 6 8 इस तरीके से चलती चली आ रही है। इस तरीके के पैटर्न को क्या करना पड़ेगा आपको, तो 468 तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिस पे बार नहीं है वो वैल्यू आपको माइनस कर देनी है। नेक्स्ट, जिस पे बार है वो दो 99 हो जाएंगे, और जिस पे बार नहीं है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 468 में से 4 चला गया, 464, और 990, ये आपका आंसर हो जाएगा 464/990। आंसर कहाँ पे है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 208 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। 45 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। कह रहा है यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, क्या करना है देखो समझो, ये दूरी दे रखी है दोनों स्टेशनों के बीच की 855, 855 किलोमीटर, ये टोटल दूरी दे रखी है। समझे, ये ए है, ये बी है। ए चल रहा है, कितने चल रहा है, 208 किलोमीटर प्रति घंटा से, 208 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है इधर की तरफ। कह रहा है कि 45 मिनट के बाद, तो 45 मिनट में भैया जी कुछ दूरी तो चल लेगा ना इसका, तो आपको ये तो देखना है कि 45 मिनट में इसकी दूरी कितनी चली गई है। तो जाहिर सी बात देख लो, इसके द्वारा तय की गई दूरी पहले देख लो आप, 208 और कितना है 45 मिनट है ना, तो 60 से भाग कर दो, घंटे में बदल गया। समझे, अब 5 से काट लो, 5 नेम 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब फिर 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 3 तिया 9,
मतलब 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 किलोमीटर की दूरी ये बी वाले से आगे है ऑलरेडी। तो ये सपोज मान लिया मैंने ये इतनी दूरी 156 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। तो इतने 156 किलोमीटर दूरी ये हो, ठीक है, इतनी ये चल चुका है। अब मेरे पास दूरी बची कितनी, यही दूरी तो बची है ना। यहाँ पे ये ट्रेन ए होगी, यहाँ पे बी होगी। अब सपोज ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो बताना है कि ये कितनी दूरी पर मिलेंगे, पहले हम समय निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो, जो आपको शेष दूरी बची है, शेष दूरी कितनी बची है, 855 और 156 है ना। 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। फिर जी कहते हैं 4, 4 मतलब 14, ठीक है। और 7 में से क्या, 699 ना, 699, ये दूरी मेरी 699 बची है। इतनी दूरी किलोमीटर में है, ठीक है, ये दूरी बची हुई है। इस दूरी को ही ये दोनों ट्रेनें पास करेंगे। और जब भी याद रखो, जब भी दो ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल जुड़ती है। तो पहले ये देख लो कि इन दोनों की सापेक्ष चाल कितनी होगी। सापेक्ष चाल, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी ना। तो चाल कितनी दे रखी, 208, और इसकी 25 दे रखी थी, है ना। तो 208 और कितनी दे रखी, 25 दे रखी है ना। तो बस, ठीक है, 233 दे रखी, तो हमारी दूरी आ जाएगी 233 चाल आ जाएगी। अब बात समय निकाल लो यहां से। तो समय बराबर दूरी अपॉन चाल होता है। दूरी कितनी है, 699, और ये कितना दे रखा है, 233। तो 3 बार में चला जाएगा, 3 घंटे लग रहा है ना। समय आ गया मेरा 3 घंटे, ये मेरा समय आ गया। अब आपको क्या, ये देखो लेंथ ही थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन करना तो पड़ेगा ये आपको, ठीक है। 3 घंटे ये आपका आ गया। अब ये देखो कि जो ट्रेन यहां से चली थी कि उसके द्वारा ये दूरी तो है, ये 3 घंटे में ये देख लो कि यहां से लेके 3 घंटे में कितनी दूरी चल लेगी, ठीक है। हम जब क्या करेंगे ना, ये वाली दूरी देख लेंगे 3 घंटे में कितनी चली, और ये वाली दूरी ऐड कर देंगे तो पता लग जाएगा उसके मिलने। अब देखो ए द्वारा चली गई दूरी देख लेते हैं, यहां से क्या होगा, ए द्वारा 3 घंटे में चली गई दूरी, ठीक है, 3 घंटे में दूरी, दूरी बराबर चाल, इसकी 208 दे रखी थी ना, 208, बस 3 से गुणा कर देना आपका। 3 × 24 का 4, फिर से देख कैलकुलेटर सही से करिएगा। 3 × 24 का 4 से लगा 2, 0 यानी 2 हो गया, 3 दूनी 2 यानी 624 किलोमीटर, ठीक है। 624 किलोमीटर ये हो गया, लेकिन स्टार्टिंग तो उसकी यहां से हुई ना। तो 624 में अगर हम लोग 156 और ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा मेरा 624 और 780, ये हमारा टोटल दूरी है। 780 किलोमीटर के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है, 780 किलोमीटर में। अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले यहाँ से एक ट्रेन चली है, ठीक है, और एक यहाँ से चली। कह रहा है कि बताओ जे करीब कितने 45 मिनट के बाद चली, तो 45 मिनट में कुछ दूरी तो चलेगी ना भैया, ऐसा तो है नहीं वो विराम अवस्था में रहेगी। 45 मिनट में 156 दूरी चल लेगी। तो अब यहाँ पहुंच गया, सपोज यहाँ पहुंच गया। अब उसके पास दूरी बची है 699 किलोमीटर। अब जब भी कभी एक दूसरे के सामने आमने ट्रेनें आती हैं तो सापेक्ष चाल लगती है। सापेक्ष चाल आपकी 233 हो गई। मैंने निकाल लिया कि समय कितना लग रहा है इन लोगों को, समय लग रहा था 3 घंटे। अब 3 घंटे में ए यहां से लेके जब लोग मिल रही तो 3 घंटे का समय लगा। तो ए 3 घंटे में यहां से लेके यहां कितना चला, कितना चला, 624 किलोमीटर। और लेकिन शुरुआत से कितना चला, 624, और आपको जो ऐड कर दो 780 किलोमीटर आया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो क्या करो, लाइक करो, तब हम मानेंगे कि समझ में आया, ठीक है। और नहीं आया तो कमेंट करो, लेकिन करो कुछ ना कुछ। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपको देखो इस तरीके क्या करना है। देखिए आपको संख्या है, ठीक है, ये आपकी संख्या है। कह रहा है 645 से विभाजित करोगे तो 40 शेषफल, मतलब 1/40 शेषफल लगा। या तो आपकी संख्या देखो ये हो जाएगा, संख्या डिवाइड करोगे तो 645, ठीक है, 1 और 40 और जोड़ दोगे इसमें 685 आ जाएगा आपकी संख्या, ठीक है, 40 हो जाएगा आपकी।
5 हो गया, और 685 संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 685। फिर इसको भाग करोगे 43 से, तो जो शेषफल है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो ऐसे लगा सकते हो, या इस तरीके के पैटर्न पे आपको सिंपली करना है, कुछ नहीं करना होता है। तो 40 शेषफल रहता है और 43 विभाजित करने पे, तो देखो सीधे समझो, पुराना शेषफल है, नए वाले भाग कर दो, आंसर 40 शेषफल आया। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है, सिंपल लगाओ यार, कहाँ इतना लंबा चौड़ा लगाने बैठोगे। 40 भाग कर आंसर आया, हाँ नेक्स्ट बढ़ गया आगे। दो अंकों का योगफल 12, उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। इन अंकों में सबसे बड़ा अंक बताओ। देखो दो अंक मेरी संख्या मान ली मेरे ए और बी है, कौन सी है? देखो देख नहीं रहे हैं, बताओ कमेंट में जरा, देख ली कौन सी है? ए और बी है। तो देखो योगफल दे रखा है ना, ए और बी दे रखा है 12, इनके व्युत्क्रम का योगफल 1/a प्लस 1/b का योगफल दे रखा है 4/9। इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा? a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू दे रखी 4/9, लेकिन a प्लस बी की वैल्यू देखो 4 दे, a प्लस बी 12 बनानी है ना मुझको, तो यहाँ 3 से करो, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, तो कितना होगा? 4 तियाँ 12, 9 तियाँ 27। तो a प्लस बी और ए बी की वैल्यू ये आ गई है। अब आप देखो कुछ भी रख लेते हो, a की वैल्यू मैंने 9 मान ली और b की वैल्यू 3 हो गई, 9 3 12 हो गया, और 9 के 3 से गुणा करें 27। खेला सही बैठ गया ना? तो सही बैठ गया। तो पूछा क्या इसमें कि बताओ अंकों में सबसे बड़ा अंक बताओ, तो बड़ा अंक मेरा क्या हो जाएगा? 9। तो छोटा अंक पूछता तो क्या हो जाता आपका? 3 हो जाता। बाकी समझदार हो ही आप लोग बहुत ज्यादा, लाइक करने में कंजूसी करते हो, कंजूसी मत किया करो यार कभी भी। दिया गया धन डायरेक्ट 2001 से 2005 में 3 कंपनियां एक्स वाई जेड द्वारा कागज के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। ठीक है, कह रहा 5 वर्षों के लिए, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये कह रहा 5 वर्षों के लिए किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम था? एक बात बताओ, जेड की वैल्यू ये है ना, ये वाई की है, जो एक्स की है, सबसे कम इसमें कौन है? एक्स। इसमें कौन है? एक्स। इसमें कौन है? वो सॉरी जेड, जेड चल रहा है ना ग्रीन वाला, जेड। इसमें भी जेड कम है, इन तीनों में, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड। जब तीनों में जेड कम ही है तो उसका औसत उत्पादन भी कम ही आएगा। ये सॉल्व करने मत बैठ जाना कि सबका औसत निकालो बैठ के, ठीक है, वरना तुम्हारी हो गई माया। ठीक है, तो क्या करना, सीधे आंसर ठोको जेड। ऑप्शन वगैरह पर भी ध्यान देते हुए चलना है, समझे कि नहीं? नेक्स्ट, वर्ष 2001 में कंपनी जेड और वर्ष 2002 में कंपनी बाई के उत्पादन के बीच का अंतर। 2001 में कंपनी जेड, 2001 में कंपनी जेड 65, और 2002 में कंपनी बाई, 2002 में कंपनी बाई मतलब 79। ठीक है, और कितना आया कह रहा है इनके बीच अंतर? 14 का अंतर आ गया। ठीक है, ये 14,000 है। ठीक है, 14,000 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, 22 सेंटीमीटर त्रिज्या और पाई की वैल्यू इधर की गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तुम लोगों को। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तुमको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस रख दो इसमें, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, आर स्क्वायर क्या होगा? 22 × 22। लड़का सॉल्व करने में बैठा, ये गुणा 22 का स्क्वायर 484, ये पहला वो करा। कुछ नहीं करना है, जहां 22 देखो 11 का मल्टीपल आपको ऑप्शन में सबसे पहले चेक करना है। देखो 6 7 और 6 13, 9 4 13, 13 - 13 मतलब 0, ये मेरा हो गया। ठीक है, 7 6 13 और 9 और 1 10 और 4 14 नहीं होगा। 7 6 13, 17 3 नहीं होगा, 7 6 13 नहीं होगा। देखो यही आंसर आ गया, वरना कैलकुलेशन करते बैठे सीधे। देखो तुमसे हमसे ज्यादा कर पाएगा कोई तेज? देखो कितना आया, 79.04। क्यों आ गया? क्योंकि 11 का मल्टीपल देखा हम लोगों ने। तुम्हें वो भी सबसे पहले ये देखना कि 11 का मल्टीपल तो नहीं बनना कहीं पर, पता लगा सॉल्व करते रहो तुम्हारे तब तक की 4 क्वेश्चन को लीड ले जाए आगे। नेक्स्ट, हर दिन सेशनल मॉक जरूर दो। सेशनल मॉक से क्या होगा? आपका इंप्रूवमेंट निश्चित होगा। जिनके भी मॉक में नंबर नहीं बनते हैं, केवल कुछ नहीं करना है आपको, 30 क्वेश्चन का जो हम करा रहे हैं यार, यही करते चलो। वरना क्या करो, खुद से भी क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो या कोई भी ऐप से आप क्या टेस्ट करते हो, 30 क्वेश्चन का एक सेट मारते रहो हर सब्जेक्ट का। ठीक है, उस समांतर श्रेणी एपी के पहले 155 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः है। तो पहला पद मतलब ए,
165, ठीक है। और कह रहा तीसरा पद, अब देखो ये चीज मैं बता चुका हूँ, तीसरा पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो a प्लस एन माइनस वन मतलब तीसरा पद 2d हो जाएगा। 2d की वैल्यू दे रखी है 175, ठीक है। a की वैल्यू मैं रख दूंगा प्लस 2d बराबर 65, 10 मतलब d की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। और ये चीज याद रखना, योगफल, पदों के योगफल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, जिससे तुम लोग याद रहे। पदों का योगफल एसएन से नोट करते हैं इसको, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लगाना है बस आप लोगों को। क्या लिखना, n/2, n कितना दे रखा था 155 गुणे 2, ठीक है। फिर 2a, a के 165, 165 गुणे 2 करोगे यानी 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 16 33, 330 आ जाएगा। 2a प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन करोगे तो 154, 154। और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, इसकी गुणा अगर 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 15 पंजे 75, 76, 77, 770 और 330 जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा 0, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 11, 1100। और जी गुणा के 155 और 2 कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 कितना आया 155 गुणे 550। अब देखो ये गुणा कैसे करना है आपको, देखो सिंपली वे में 155 है ना, 155 को तोड़ लो 11 गुणे 50, ठीक है। और 11 की गुणा मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, क्या बताया था कि 5 लिखो, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 1705 और ये 50 है, ठीक है। अब 5 से गुणा तुम कर लो, सिंपल सी बात है। 55 25 का 5 हासिल लगा 2 मतलब 2 आएगा, 17 पंजे 85 और ये 0 कितना आया 85250। देखो कहीं आंसर आ रहा है 85250, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें भी एग्जाम में दिमाग चलाते हुए कैलकुलेशन करना। 11 की गुणा में बता चुका हूँ, टुकड़ों में तोड़ लिया और मेरा आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2000 में बेचे गए शैम्पू ए, 2000 में बेचे गए शैम्पू ए और बी, और शैम्पू ए और बी की संख्या के बीच, और बी की संख्या के बीच का अंतर कितना था, तो 25 और 12 का अंतर पूछा गया, खाली 13, ठीक है। कितना आ जाएगा, बस कुछ नहीं पूछा है, 25 माइनस 12 सीधे 13 लाख। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 और सर्वानुपात 5 है, तो पहला पद देखो ए हो गया और सर्वानुपात मतलब आर हो गया मतलब 5। तो कह रहा 4 पदों का योगफल बताना। योगफल का फॉर्मूला होता है ए आर की घात एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। याद रखो ए कितना है 12 है, आर की घात एन, आर कितना है 5 की घात 4 माइनस 1, और ये 4 माइनस आर कितना है 5 माइनस 1 4, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा 3 बार में 3, और गुणा कितना हो जाएगा 25 माइनस 125, 625 माइनस 1 तो 624, ठीक है 624। तो दो 3 चौक 12 का 2 कैरी 1 3 दूनी 6 और 1 7, 6 में 18, 1872 आपका आंसर आ गया। समझ में आया 1872 आप। ए हो गया, आर हो गया, योगफल का हमला होता है ए आर की घात एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कट पिट करा 624 की 3 से गुणा करिए 1872, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी का सेशनल भी आपको देखना, हिंदी भी आपको 4 शिफ्टें हो चुकी हैं 2 दिन का, ठीक है। सारी शिफ्ट उसी बिल्कुल क्रम में चलेंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इतने रुपए को 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 महिलाओं के बीच विभाजित किया जाता है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। ध्यान रखो क्या कह रहा है, 1 पुरुष मतलब 1 मेल, 1 महिला मतलब 1 वुमेन और 1 लड़का मतलब 1 बॉय का अनुपात दे रखा है 3:2:1 हो जाता है।
क्या कह रहा है, 2 पुरुष, तो 2 से गुणा कर जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। और जब यहाँ कितने कह रहा है, 6 महिलाएं, 6 दूनी 12, और कह रहा है 8 लड़के, मतलब 8। ठीक है, इनका जोड़ लो आप, क्या होगा, 12 8 20 होते 26। की वैल्यू दे रखी है इतनी, 1066, ये वैल्यू 26 की दे रखी है, और मुझे निकालना कितना है। तो कह रहा है एक पुरुष को कितना मिला, तो 3 की वैल्यू निकाली एक पुरुष को। ठीक है, 6 की वैल्यू निकाल लो एक पुरुष का, इसको कट करो, 26। तेरह चौक 52, तेरह एक तो, ठीक है। अरे ये एक की वैल्यू 3 है ना, 6 क्यों कर रहा हूँ मैं, 3। ठीक है, तो क्या करोगे, 3 1 41 है, 41 के 3 1 3, 3 चौक 12, 123 आ रहा है कहीं, 123 आपका आंसर हो जाएगा। और देखो 3 का मल्टीपल कोई था भी नहीं, एक था, 120 था, थोड़ी गड़बड़ हो जाती। तो फिलहाल आपको इस तरीके से सॉल्व यही करना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देखिए आपका टाइम ज्यादा नहीं ले जाएगा, जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट अच्छे माध्यम से आपको प्रोवाइड हो, ये यहाँ का मेन सोर्स है कि कैसे आपको प्रोवाइड किया जाए। कह रहा 3 व्यक्ति एबीसी के 7:8:4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद ए 5800 अधिक निवेश करता है और बी 4600 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 8:5:6 में हो जाता है। ए ने आरंभ में लगभग कितना निवेश किया। एक बात सुनो, क्या चल रहा है, केवल ए और बी की बात हो रही, सी की कोई बात ही नहीं आ रही है। तो ए और बी का शुरुआत में कितना दे रखा था, 7:8, और हो कितना गया, 8:5। अब आपको क्या करना है, ये कितने रुपए, ए कह रहा है 5800 रुपए दे रहा था ना, और ये 4600 रुपए निकाल ले रहा है, तो ये 4600 रुपए निकाल ले रहा है। आपको इन दोनों के गुणे का अंतर पहले करना है। तो 5 7 35, 8 8 64, तो 64 में से 35 गया 29। ठीक है, तो 29 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी मल्टीप्लाई तुम्हें इससे करनी है। तो 5 8 40 का 0, 55 25 4 29। ठीक है, 29। ठीक है, तो प्लस कर देना है 46 की 8 से। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 368। कितने जीरो है, 2 जीरो है। ठीक है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे 368 था ना, तो यहाँ पर लिख लो, सही से जोड़ लो यार, गलत नहीं होना चाहिए। देखो 0 0 8 हो गया, 65800। देखो सही आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना सही से एक बार। ठीक है, 658, और ये 29 आ गया। और तुम्हें निकालना है क्या है कि ए ने आरंभ में कितना करा था, 7, तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब 29, पहले ये कितना कर सकते हो, 7 8 56 का 6 ऐसे लगा 5, 7 पंजे 5, 7 पंजे 35, और 5 40 का 0 फिर लगा 4, 7 छंग 42 और 4 44। ठीक है, ये आ गया, और 29 से तुम्हें काटना है। लास्ट में 2 जीरो बचेंगे, मतलब 100 लगा लो यहाँ पे। ठीक है, अब 29 का पढ़ो, 29 एक कम 29, 29 एक, देखो एक बार में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 29 एक कम 29 हो गया, तो कितना बचेगा, 30, 30 15, मतलब 150 है ना, 150 बचेगा, 150 बचेगा, तो 29 देख लेना, 29 एक कम 29, मतलब 14 और 15, ठीक, 150 हो गया। तो 29 से कम 29 दूना 58, 29 के 87, 29 चौके 16, 29 पंजे 145, 5 बार में जाएगा, 29 पंजे 145। ठीक है, 145, तो 5 बचेगा, तो 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना, तो 56 29, 29 दूना 8, एक बार में जाएगा फिर तो क्या, 15 वाली लाइन तो आ ही रही है। ठीक है, 29 एक कम 29, 5। ठीक है, हाँ, कट पिट करना भैया, 15 आ गया। अब देखो 882.75,
ठीक है, मेरा आंसर ये आ रहा है। आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताओ एक बार कैसा आ रहा है, कि सही आ रहा है, कोई गलती उलती तो नहीं है कहीं पर भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो छोड़ते हुए नहीं चलना, लेकिन हाँ आपको ये करना है कि पहली बार में आपको छोड़ते हुए ही चलना है। जो कैलकुलेटिव पर्सन आपको लगे वो स्टार्टिंग में तो आपको छोड़ना ही चलना है। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा कि जो हमारा कैलकुलेशन आई है वो सही आई है कि नहीं आई है। ठीक है, जिससे तुम्हारा गलत भैया संभावना ना हो कोई भी किसी तरीके की। हम्म, ठीक, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। जब इसकी गुणा करोगे तो 400 कितना आता है, 460, 600। ठीक है, ये था, और 29 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली सेल कर लेना आप लोग, तो आपका आएगा 15882.75। ठीक है, आप आराम से करोगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको मेन मेथड बताता हुआ चल रहा हूँ अच्छे से, और शॉर्टली वे में कैसे कैलकुलेट करते देखा करो। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 देखा, डायरेक्ट आंसर लगा कि उसके आर पार भी नहीं। आपको एग्जाम में केवल आंसर सही मानना है। ठीक है, नंबर आपको उस चीज के मिलेंगे। ठीक है, ये चीज इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 15882.75 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। दो पाइप एक टैंक को 729 मिनट और 1215 मिनट भर सकते हैं। टैंक में रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक, खाली टैंक को 486 मिनट में भर जाता है। अकेले रिसावदार पाइप टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। देखो अब इसको तोड़ लो, पहले एलसीएम लेना सीखो कि 729 है। ठीक है, तो 729 पहले 3 से जोड़ो, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, मतलब 243 × 3 अगर हम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कितना दे रखा है, 1215। तो इसको 5 से करेंगे अगर हम, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 243 × 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना दे रखा है, 486। 486 मतलब 243 का ही दुगना है। ठीक है, ये समझो। तो जो हमारा इसका एलसीएम आएगा, अब जाहिर सी बात कितना होगा कि 243 तो है ही, और 2 5 10 दूनी 20, नहीं 5 या 15 दूनी 30, जब 2 नहीं 3 है। ठीक है, तो 30 हो गया, ये हो गया। ठीक, अब एक बार बताओ, 729 जीरो आ रहा ना, तो ये 10 हो गया। नेक्स्ट, ठीक, 1215, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, मतलब 6, और जीरो आ रहा है ना लास्ट में, तो कितनी बार में जाएगा, 15। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 15, 10 16 और 15। ठीक है, ये माइनस वाला है, आप ये देख लेना। तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया, 243 × 30, और नीचे कह रहा है ना खाली पाइप का पूछा गया ना, तो 10 और 16 माइनस कर दो 15 यानी 1। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 से गुणा करके देख लो बस, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7290। देखो आंसर आ रहा है कहीं पे, 7290, ये आपका आंसर आ जाएगा 7290। ठीक है, कैलकुलेटिव था थोड़ा ये भी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अकबर अपने 14 और 15 वर्ष आयु के दो बेटों के लिए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में पूछा गया है। देखो कुछ इतनी बार ये क्वेश्चन आया है, आपको कुछ नहीं, देखो मैं तो आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। देखो रट गया कहते ही, 441 जीरो, 21 से मल्टीपल कटेगा और 10 से गुणा कर देना है आपको। 21 का ही स्क्वायर है, तो आपका आंसर ही आ जाएगा 21,000। लेकिन तुम कहोगे नहीं 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 भैया ऐसे कैसे कर दोगे, हमें समझाओ तो समझाओगे नहीं तो कैसे लगा दोगे। तो तुम लोगों को समझा दे रहे, बेसिक समझो। ठीक है, बेसिक समझो पहले मेथड। क्या होगा, 10% दे रखा है ना, मतलब 1/10 हो गया। तो इधर मेरा क्रम चल रहा है छोटे बेटे का, इधर चल रहा है बड़े बेटे का।
तो 10 से छोटे बेटे का 11 हो रहा है, और कितना 15 का है ना, 15 का 17 वर्ष हो रहा है, नहीं 14 का है ना छोटा वाला, 14 17 3 साल का होगा ना, तो 3 क्यूब लगा देंगे, 1000 और 1331 हो जाएगा। बड़े बेटे में क्या चल रहा है, 10 से 11 उसको भी मिलेगा, लेकिन ये 15 का ऑलरेडी है, तो 2 ही साल तक मिलेगा इसे, यानी 100 यहाँ स्क्वायर चल जाएगा, ठीक है, और 121। लेकिन ये क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत समान राशि प्राप्त होती है। समान राशि के लिए आपको समान राशि करना भी तो पड़ेगा, तो यहाँ 11 से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 11 से गुणा, ये बन जाएगा 1100, ये बन जाएगा 1331। राशि तो समान मिल गई, लेकिन जो प्रारंभिक था वो कितना हो जाएगा, 1000, और छोटे और बड़े का रेशियो आ गया 11000, ठीक है। ये छोटे और ये बड़े एस और बी लिख दिया मैंने, समझ जाना आप लोग, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 जीरो से कट गया, 1000 था ना, 1100 है ये, ठीक है। कितना आ गया, 10 और 11, ये वैल्यू आपकी आ गई 21, तो मैंने आपको बताया था ना, ये आपका आ गया 441, ये आपका 21 आ गया। छोटे बेटे का कितना है, 10, तो 21 का ही स्क्वायर है, 1 2 3 जीरो लग जाएगा, और 5 कितना आ जाएगा, 21,000। इसको उतार लीजिए, 500 कितना आ गया, 21,000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के सारे शिफ्ट ये हो गए हैं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन में हेरा फेर नहीं की गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। जो भी इस चैनल पे देखो नए बच्चे हैं यार, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तुम्हारी फैमिली केवल इसी तरीके से बढ़ सकती है, हम आपके लिए केवल इसके माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। राधे राधे।